अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ये व्लॉग मैंने बना लिया था लास्ट वीकेंड पे, पर मुझे एडिट करने का और उसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अभी मेरा गला थोड़ा ठीक हुआ है तो फिर मैं इसको एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये व्लॉग है वन डिश का। हमारी ईद मिलन थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन जब हुई तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और ये सारे गिफ्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे गिफ्ट थे। अच्छा, इस बार हमने एक बहुत मज़े का गेम खेला था, वो था सीक्रेट ईदी, जिसमें हमें कुछ नेम विड्रॉ करने थे वन डिश होने से पहले, और फिर जिसके पास जो नाम आया हो वो उसको गिफ्ट देना था। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत सारे प्यारे प्यारे हमें गिफ्ट्स मिले थे और बच्चों की तो मौजें हो गई थी, आयरा की और आयरा की कज़न की। मतलब उनको इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले क्योंकि उनकी पहली ईद थी, तो उनके तो मज़े लग गए थे। उसके बाद ये बहुत मज़ेदार सा खाना था क्योंकि वन डिश थी, तो सब बना कर लाए थे बहुत मज़े मज़े का खाना, और हमने वैसे ही सर्व कर दिया था ताकि फिर हम गेमिंग कर सकें और पिक्चर्स ले सकें। और ये बच्चे खेल रहे थे आयरा के साथ, और आयरा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हमने मोनोपोली खेला। मोनोपोली में मैं थोड़ी अच्छी नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग। तो बस मोनोपोली खेला। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है क्योंकि वो बस मैंने इतना ही बनाया था, और क्योंकि सबकी प्राइवेसी का ख्याल भी करना पड़ता है, तो बस फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया, थोड़ी सी क्लिप्स ली थी। ये नेक्स्ट डे है, मुझे बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि मैं हर 2 वीक्स के बाद जो है वो बेडशीट चेंज करती हूँ, तो ये भी मेरी टू डू लिस्ट में थी। ऑल्दो नेक्स्ट डे था, हम बहुत थके हुए थे, बट स्टिल आई हैड टू डू इट। तो बस मैंने बेडशीट चेंज करी, और बेडशीट जब चेंज होती है उसके बाद जो नींद आती है, साफ़ सुथरी बेडशीटें, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि आप जब बेडशीट चेंज करते हैं और उसके ऊपर शावर लेके सों तो बहुत ही अच्छी नींद आती है। फिर मैंने आयरा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रूम में होमवर्क स्टार्ट किया। ऑल्दो माय हस्बैंड डज इट मोस्ट ऑफ द टाइम, पर उस दिन मैंने कर लिया था, लेकिन कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जो है वो पोस्टपार्टम हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बट इट्स जस्ट अ फेस, और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ये कम हो जाएगा। लेकिन एक वुमेन की बॉडी जो है वो इतने सारे चेंजेस के साथ गुजरती है। लाइक व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग आयरा, तो मुझे ये था कि ठीक है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में सारी चेंजेस हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आफ्टर अ बेबी भी आती हैं, और आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है टू एक्सेप्ट कि आप इतने बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं। तो काफ़ी टाइम लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी एज़ वेल कि वो किस तरह से केटर करती है, पर मुझे अभी भी बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन खैर, उसके बाद फिर मैंने मॉप किया क्योंकि मॉप से जो है वो फ्लोर जो है बहुत अच्छा नाइस एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद आई वाज सुपर डुपर हंग्री, सो आई हैड फ्रूट सैलड। फिर मैंने आयरा को दूध बना के दिया, वो आराम से खेलती रही। जो मुझे अपने काम करने थे वो मैंने आराम से अपने काम कर लिए। कुछ काम मेरे रहते थे, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आयरा को बात दे दूँ, फिर बात की तैयारी करी। अब मुझे जो है वो आराम से मैं आयरा को बात दे सकती हूँ। माशाल्लाह शी इज़ 6 मंथ्स ओल्ड, तो आराम से उसकी नेक स्टेबिलिटी है, तो फिर आराम से मैं बात दे देती हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद ही सीख जाएँ, बिकॉज़ जब आपको बात देना हो बेबी को तो आप डिपेंडेंट ना रहें और आराम से बेबी को बात दे दें। उसके कपड़े निकाले, उसकी तैयारी करी, और फिर क्योंकि बेबी जो है बात देने के बाद बहुत आराम से और बहुत सुकून की नींद से होता है। तो बस फिर मैंने आयरा को बात दिया, और मुझे अपनी बेटी की छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरा के बाल बनाने में। फिर ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द डे है जिसमें मैं आयरा को सुलाती हूँ और बहुत सुकून के साथ उसे एक बहुत प्यारी सी लोरी सुनाती हूँ, जिससे वो आराम से सो जाती है। और उसको उस लोरी की इतनी पहचान है कि जब भी मैं अगर उसको सुनाती हूँ तो वो उसको फ़ौरन बहुत अच्छी सी नींद आ जाती है। फिर मैंने कुछ लॉन्ड्री करनी थी, आयरा क्योंकि सो चुकी थी, तो मैंने लगे हाथों लॉन्ड्री भी कर ली। अच्छा, आयरा की बॉटल्स वॉश करके मैंने उन्हें स्टरलाइज़ कर लिया था। और बस मेरे पास यही टाइम होता है जब आयरा सो रही होती है, तो मैं सोचती हूँ कि आयरा के सारे काम कर लूँ। शुरू में कहते थे कि जब बच्चा सो रहा हो तब आप भी सो जाओ, लेकिन मेरे केस में, और आई थिंक हर पेरेंट्स के केस में, ये नहीं हो सकता, बिकॉज़ जब बेबी सो रहा होता है तब आपको ये होता है अच्छा इसकी बॉटल्स वॉश कर लेते हैं, लॉन्ड्री कर लेते हैं। तो खैर बहुत सारे काम होते हैं। शाम में मैंने बात लेके फिर मैं ख़ुद भी थोड़ा तैयार हो गई, और फिर हमने बनाए रात में बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ में मैं डालती हूँ कॉर्नफ्लावर,
जो कि इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कर देता है। मैं फ्रेंच फ्राइज़ में ये 4 मसाले ऐड करती हूँ जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। दिल तो मेरा चाह रहा था कि कराची स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का, और तकरीबन वैसे ही बने थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बहुत अच्छा सा डिनर था, हमने इसको एंजॉय किया। और फिर आयरा जो है वो अपने बेड पे आराम से खेल रही थी अपनी बुक के साथ। और फिर ये मज़ेदार से चाय का कप जो कि दिन भर की थकान उतार देता है, और ये चाय मैं इतना एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मेरा और आयरा का बहुत अच्छा सा टाइम गुजरता है। ये मैंने और आयरा ने बुक पढ़ी थी, इसको आप भी सुने। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Yeah. When we pray to Allah. What is this, Ira? This is Holy Kaaba. यहाँ पे हम उम्रा हज करने जाते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला हम सबको लेके जाएगा इंशाल्लाह। We thank Allah for everything we have and ask Him for help when we need it. Wow, look, baby is having apple. The mom is having porridge. And do you like the colors? Red color. Red color. Can we feel them, Ira? Ah, do you want to turn the page? Come on. Good job. But who is Allah? Allah Ta'ala kaun hai?